नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर तीखा हमला। बोली, झारखंड में जल जीवन मिशन चढ़ा भ्रष्टाचार की भीड़। IIT ISM धनबाद को मिला नया गौरव, बना क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग एंड इनोवेशन सेंटर। नक्सल विरोधी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता। 2 SLR राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। कुर्मी महतो नाय चलतो, धनबाद में आदिवासी समुदाय का विशाल विरोध प्रदर्शन। रामगढ़ SP कार्यालय में हुई क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण पर मंथन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर जामताड़ा से आई है, जहां बुधुडी स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत का युग है और यह केवल एक नारा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और नल जल योजना अधर में लटक गई है। साहेबगंज और पाकुड़ में फर्जी ID कार्ड के मामले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि संस्थाल परगना में बढ़ती घुसपैठ से आदिवासी आबादी कम हो रही और जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहे हैं, जो चिंताजनक विषय है। उन्होंने राज्य सरकार से तुष्टीकरण की नीति छोड़कर राज्य हित में निर्णय लेने की अपील की है। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, तो सभी योजना में अलग अलग करके जैसे जो जरूरत है इनके द्वारा जो प्रोग्राम भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसको भी सेंक्शन करते हैं और टाइम टू टाइम जैसे क्वार्टर वाइज हमको जो फंड रिलीज करना है हम वो फंड भी रिलीज करते हैं। लेकिन सरकार अभी हम आपको बताएं कि लगभग मार्च के महीने में सैंक्शन हुआ है वर्किंग वुमेन हॉस्टल, लगभग 126 करोड़ होगा। लेकिन आज तक जो हम जानकारी लिए हैं सरकार के द्वारा, ये सिर्फ झारखंड का है, पूरे देश के अंदर 5,000 करोड़ से 254 वर्किंग वुमेन हॉस्टल सैंक्शन किया गया। बहुत सारे राज्य में काम शुरू हो गया, कहीं टेंडर प्रक्रिया में है, लेकिन झारखंड में अभी भी काम शुरू नहीं हो पाया। तो यानी जब पैसा आए हुए मार्च में पैसा आया है, सैंक्शन हुआ है, और उसके बाद से लेके अभी तक अक्टूबर लगभग समाप्ति पे है, तो उसके बाद भी सरकार के द्वारा ठीक से काम नहीं होता है। तो यानी समय पर इनका न कोई फोकस होता है स्कीम पे, न ही समय सीमा होती है, जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं ये दिक्कत होती है कि ये पैसा लेने में पैसा नहीं ले। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां IIT ISM के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत सरकार ने संस्थान को एक क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इनोवेशन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग के लिए चयनित किया है। इसी मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जो 13 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK शाश्वत मुख्य अतिथि रहे, जबकि IIT ISM निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा और कई कंपनियों के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। डॉक्टर शाश्वत ने कहा कि विकसित भारत 2045 के तहत भारत सरकार का प्रयास है कि भारत को रेयर मेटल्स के लिए विदेशी निर्भरता से मुक्त किया जा सके। इसके लिए देश भर में 7 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। साथ ही संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर सुकुमार मिश्रा अपने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम देश के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। IIT ISM धनबाद का यह चयन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी रिसेंटली हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। उसमें इवन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले उनका जो एड्रेस में
के ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी होगा उसको भी मेंशन किया। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस आ गया। सो ये जो सीक्वेंस हुआ, इसके कारण ये कॉन्फ्रेंस एकदम सही टाइम में आईआईटी धनबाद में हो रहा है। एंड इसीलिए मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ये इंडिया का इकोनॉमिक्स एंड विकसित भारत दोनों बनाने में इसका सहयोग बहुत रहे। अब बात हजारीबाग की, जहां हजारीबाग पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हजारीबाग व बोकारो जिले के सीमावर्ती पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 SLR राइफल, कई मैगजीन, भारी मात्रा में कारतूस, पिट्ठू बैग, नक्सली के कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली। सूचना थी कि नक्सली संगठन के कुछ सक्रिय सदस्य सीमावर्ती इलाके में हथियार और अन्य सामग्रियों को छिपा कर रखे हुए। इसके बाद पुलिस व सीआरपीएफ की टीम ने सघन अभियान चलाया और इलाके की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान हथियारों के साथ साथ कई चीजें बरामद की गई। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोमवार को कुर्मी महतो वर्ग को एससी का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध जताया है। गोल्फ ग्राउंड से शुरू होकर डीसी कार्यालय तक बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पैदल और झंडों के साथ मार्च निकालते हुए इस निर्णय के खिलाफ अपना गुस्सा जताते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कुर्मी महतो को नाय चल तो, कुर्मी महतो के फर्जी आदिवासी बनाना बंद करो और कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा नहीं देना होगा के नारे के साथ पूरे शहर में भ्रमण किया। यह रैली आदिवासी समाज की बढ़ती नाराजगी और अपनी पहचान के संरक्षण की मांग को लेकर स्पष्ट रूप से बड़ा संदेश जताती है। अगर कोई भी ऐसे ही लेके जो है फर्जी तरीके से वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लोग सही हैं, तो जो पिछले हैं वो कहीं क्यों नहीं हुए। इसलिए हम कहीं ना मान रहे हैं कि हमारी जो शालीनता है, हमारी चुप्पी है, वो लोग कहीं ना कहीं किसी और रूप में वो लोग लेने का काम कर रहे हैं। जो कि हम लोग ये आक्रोश रैली के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि हमारे हक अधिकार, हमारे थाली से अगर हमारे खाने की चीज को छीना जाएगा तो हम लोग चुप्पी नहीं बैठेंगे। अब बात रामगढ़ की, जहां एसपी कार्यालय में पूरे जिले की महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग चल रही। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर गहन चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल के अपराधों की समीक्षा करना, लंबित मामलों को निपटाने की रणनीति तैयार करना और भविष्य में अपराध रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाना है। एसपी ने सभी अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराधियों पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया। आज पूरे जिले की क्राइम मीटिंग की जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले जो हम अपने पुलिस पदाधिकारियों से जो हमने बात की है वो है कि थाने का जो हमारा जो कल्चर है, थाने का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से होना चाहिए। और यहाँ पे थाना प्रभारी के साथ साथ सभी थाना से सब इंस्पेक्टर और एएसआई को भी बुलाया गया है, ताकि जो भी सीनियर ऑफिसर से जो भी हम लोग को निर्देश प्राप्त होते हैं और या जो मेरे भी जो मैसेजेज हैं वो डायरेक्ट ऑफिसर तक पहुंचे, ताकि जो भी थाने में है उनको अच्छे से वो काम परफॉर्मेंस करने में उनको सुविधा हो। यहाँ पे बहुत सारे एजेंडों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो भी 4 साल 5 साल से अधिक केसेज हैं, 2020 से पुराने मामले हमारे जिले में नहीं हैं और 2020 के लगभग 8 मामले हैं। इसके अलावा 2021 के कुछ मामले हैं, ज़्यादातर 24 और 25 के मामले पेंडिंग हैं। हमारे पूरे जिले में लगभग अभी 850 केसेज पेंडिंग है, जिसको कि हम लोगों ने अपने सभी ऑफिसर्स को टारगेट दिया है कि जितना भी केस का एंट्री हो रही है, प्रतिवेदित हो रहे हैं, उससे लगभग 2 गुना उसका डिस्पोजल करना है, तभी जो हमारे पुराने पेंडिंग मामले हैं वो खत्म हो पाएंगे। इसके अलावा जो भी महिलाओं से संबंधित थाने को सेंसिटिव किया जा रहा है कि अगर कोई महिलाएं अपनी समस्याओं को लेके आती हैं या कोई ऐसे बुजुर्ग लेके आते हैं तो उसके प्रति संवेदनशीलता के साथ उनको प्रायोरिटी के साथ उनके समस्याओं का निष्पादन करना है। क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि
महिलाओं की समस्याओं का निष्पादन नहीं होता है वो मेरे ऑफिस में और सीनियर जो भी वरीय पदाधिकारी के यहाँ चली जाती है, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी महिलाएं उनके समस्या उनका विवाद थाने स्तर पे उनको सुलझा दिया जाए। अगर थाने से जितनी भी काउंसलिंग करनी हो या उनको परिवार को बैठा के कोई उनको आवश्यकता हो कि उनको समझाने की, वो किया जाए। महिला थानों को भी सशक्त किया जा रहा है ताकि महिलाओं से संबंधित जो समस्या है उसका निष्पादन अच्छे से हो। थाने में जो बेसिक सुविधाएं होती है कि जो आम पब्लिक आए, पहले उनको अच्छे से बैठने की सुविधा हो, उनको पानी पीने का साफ पानी उनको मिल सके, इसके लिए हमने सभी थानों में आरओ की मरम्मती भी करवा दी है। इसके अलावा 20 लीटर का जो पानी होता है वो अच्छी जगह से रखा जाए, वहाँ साफ सुथरा गिलास रखा जाए। इसके अलावा जो थाने के जो पदाधिकारी और मुंशी होते हैं उनका व्यवहार, आए दिन सूचना मिलती है कि थाने में जाते हैं तो मुंशी डांट डपट के भगा देता है, उनके आवेदन को लेता नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है ना एकदम इमीडिएट दूर की जा रही है कि थाने में कोई भी आदमी जाता है तो उसके साथ में अच्छे से व्यवहार। सोमवार को जामताड़ा अंतर्गत विंध्यापाथर में पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत हटिया मोड़ पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिषद में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग, ओवरलोडिंग से बचाव और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए। छात्रों ने बताया कि नियमों का पालन करना न केवल कानूनी आवश्यकता है बल्कि यह जीवन रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस दौरान गुड सेमी रिटर्न योजना की भी जानकारी दी गई, जिसके तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वालों को सरकार द्वारा 7,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रधानाध्यापक दुलाल हांसदा ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी और नियमों का पालन कर हम सड़क हादसों को रोक सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।